नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। सोमवार से एचडीएफसी की इंटरनेट सेवा और जो ऑनलाइन उनका मोबाइल ऐप है उसकी लॉगिन में समस्या आ रही थी, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और आज लगातार चौथा दिन है कि वो पूरी सर्विस पूरी तरीके से ठप है। क्या कहते हैं लोग, क्योंकि कल भी मैं आपके साथ जुड़ा था इस पूरे मामले को लेकर। सब परेशान हैं क्योंकि महीने की शुरुआत हो चुकी है, लोगों की सैलरी आ रही है, EMI देनी है, बहुत सारे खर्चे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका भुगतान करना होता है। ऐसे में आज मैं अपने न्यूज़ रूम में हूँ और सभी साथियों से जानूंगा कि आखिरकार ये समस्या क्यों आ रही है लगातार एचडीएफसी में और इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो खासकर ग्राहक है एचडीएफसी के वो काफ़ी परेशान है। ओम धीरज जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े सहयोगी हैं। एचडीएफसी की सेवा जिस तरीके से ठप चल रही है पिछले 4 दिनों से, आम जनता का जो रोष आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप कवर कर रहे हैं जिस तरीके से, ओम जी कैसे परेशान है? सोशल मीडिया ही नहीं, आसपास और मैं खुद भी। बिल्कुल, मैं एचडीएफसी का कस्टमर हूँ पिछले तकरीबन 10 साल से। और मैं अभी इस महीने की बात बता रहा हूँ, पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से ये था। मुझे 2 तारीख को मेरा EMI जाना था लेकिन वो मैं कर नहीं पाया। ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, आसपास कोई एचडीएफसी का था नहीं। मुझे लगा कि बहुत कन्वीनियंट होता है कि जब घर बैठे आपका वाईफाई चल रहा हो और वहाँ पे आप आराम से नेट बैंकिंग से आप अपना EMI आप जमा कर सकते हैं। नहीं होने की वजह से मेरा 2 दिन डिले हुआ। अंतिम में जाके मैं एचडीएफसी ATM के पास जाके मैंने अपना EMI वो जमा कर पाया। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अभी एचडीएफसी के ऑलमोस्ट सारे कस्टमर वो कर रहे हैं। मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, वो 3 दिन से लगातार ट्विटर पे पहले दिन आया था शट डाउन एचडीएफसी करके कुछ हैशटैग ट्रेंड किया था, समझ नहीं आया। उससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं एचडीएफसी के साथ हो गई हैं जिससे कस्टमर काफ़ी परेशान है। इसका तत्काल सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको नहीं लगता वो एक दिन अगर आप EMI नहीं जमा कर पाते हो समय पे तो उससे आपको सैकड़ों की पेनल्टी लगती है। तो ये चीज़ है, मैं एचडीएफसी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये उनका जो ऐप है नेट बैंकिंग वाला वो जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिनानुदिन बढ़ रही है। बिल्कुल साफ तौर पे देखा जाए कि समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मंडे सुबह 10 बजे से समस्या सामने आ रही है, ना ही लोग लॉगिन कर पा रहे हैं एचडीएफसी के ऐप पर और ना ही नेट बैंकिंग से भुगतान कर पा रहे हैं। एक और देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी जोरों शोरों से एक अभियान चलाया था डिजिटल इंडिया का, लेकिन जब इस तरीके से भारत की सबसे बड़ी निजी बैंकों में से एक एचडीएफसी के ऐप लॉगिन में समस्या आ रही है और नेट बैंकिंग का सर्वर ठप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं। विजय दास जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कल भी मेरे साथ जुड़े थे इस मुद्दे को लेकर और हम लगातार इस अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। डिजिटल इंडिया आप एक तरीके से अपना जोरों शोरों से अभियान दे रही है केंद्र सरकार, और दूसरी ओर जब इतनी बड़ी निजी बैंक जो देश की है उसमें ऐसी सेंध लग जाती है 4 दिन से, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते हैं। विजय जी, कल हमारा वीडियो जब हमने सोशल मीडिया पे लगाए और यूट्यूब में हमने पोस्ट किया, उसके बाद कई कमेंट्स आए थे। कुछ लोग बोल रहे थे हमारा तो चल रहा है, और मुझे बाकायदा उनको लिंक भेजना पड़ा जहाँ पे वो काम नहीं कर रहा था, समस्या आ रहा था, और सोशल एचडीएफसी बैंक ने खुद बताया था कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज ये देखिए, ये आज दिसंबर 4 तारीख है, 5 तारीख है, और यहाँ पे 3 तारीख को इनका ट्वीट आया था। 4 तारीख को भी इन्होंने बताया था, ये बताया था विल बी बैक टुमारो एट 7 AM करके चले गए। 3 तारीख को ये बता रहे हैं कि नीडलेस टू से दिस इज़ नॉट द एक्सपीरियंस वीड लाइक टू आवर कस्टमर्स टू हैव एंड वी सिंसियरली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। तो 3 तारीख को बताया था, 4 तारीख या 5 तारीख हो गए, उनका कुछ पता ठिकाना नहीं है। तो कोई समाधान ही नहीं। ये समस्या बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, और जो बात एचडीएफसी जनता के सामने रखना नहीं चाहती है, तो मुझे लगता है हम लोगों को इस बात को और लोगों के सामने लाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, ये कैसा ग्लिच है, कैसा प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हो। ना आप इस बारे में कुछ खुद बात कर रहे हैं। एचडीएफसी अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। अगर एचडीएफसी की अथॉरिटी हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं वो सामने आए और इस बात का स्पष्टीकरण दे लोगों को। बिल्कुल साफ बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्द से जल्द लोगों को बताएं कि ये समस्या क्यों आ रही है। आप टेक्निकल फॉल्ट बता रहे हैं, लेकिन लगातार 4 दिन तक इतना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट और इतनी बड़ी ब्रांच के साथ जब होता है तो कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल, एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ट्वीट सबसे पहले किया था, बताया था मंडे को कि किस तरीके से समस्या आ रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे और जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। कल आप एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जहां आप ये बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करना है, 5 स्टेप बताते हैं आप उसमें, और कहते हैं कि आप इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं जब नेट बैंकिंग की समस्या आपके सामने आ रही है। लेकिन उसके बाद भी आज जब गुरुवार हो गया है और सोमवार से लेकर गुरुवार तक आज यानी 4 दिन तक ये समस्या है, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान उठ रहे हैं और सवाल इस तरीके के भी आ रहे हैं, क्या एचडीएफसी के अंदर कुछ और चल रहा है? दिशा मेरे साथ मौजूद है, मेरी सहयोगी हैं, वो बताएंगी कि आखिरकार इस समस्या से समाधान पाने के लिए क्या करना चाहिए एचडीएफसी का। जिस तरीके से विजय जी ने बताया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या समस्या चल रही वो बताएं और कितनी जल्दी इसको निजात पाएं, क्योंकि ये एक देखा जाए प्राइवेट बैंक के हिसाब से एचडीएफसी बहुत बड़ी ब्रांच है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना खाता रखते हैं और उससे जुड़े हुए हैं
और महीने की शुरुआत मैंने बताया आपको लोगों को काफ़ी तरीके की EMI वगैरह और कई खर्चों का भी भुगतान करना पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात बोली है। काफ़ी ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें हमारी सॉल्व होती हैं HDFC बैंक से, चाहे नेट बैंकिंग हो या फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स हो, इतना सब कुछ करना होता है। उसके साथ साथ शॉपिंग करनी होती है, उसके लिए बिल्स पे करने होते हैं। तो वो जो इनकन्वीनियंस इन्होंने HDFC बैंक ने करी है क्रिएट, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायी है। और यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि 3 दिन हो गए और अभी तक जो सुविधाएं वो वापस नहीं आई हैं। अभी हाल ही उन्होंने क्रेडिट कार्ड बिल्स को पे करने के लिए उन्होंने 5 तरीके की पंचशीली नीतियाँ निकाली थी। जी हाँ, तो उसमें ये बताया गया था कि आप ATM फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेफ्ट वीज़ा मनी ट्रांसफ़र फॉर अदर बैंक अकाउंट होल्डर्स का हो सकता है, ऑटो पे हो सकता है, ओवर द काउंटर कैश पेमेंट हो सकता है, और 5वां है जो चेक पेमेंट हो सकता है। जी, तो उन्होंने HDFC बैंक ने जब जिस दौरान ये जो रिस्टोरेशन नहीं कर पाए थे एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, उन्होंने ये 5 तरीके निकाले जिससे क्रेडिट कार्ड बिल्स जो हैं वो पे हो सकते हैं। तो इससे यही मालूम होता है कि वो टेक्निकल ग्लिच को ठीक करने की बजाय वो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं जिससे वो किस तरीके से क्रेडिट कार्ड बिल होल्डर्स वालों का अपना पैसा ले सके, ना कि वो ऐसा कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं HDFC बैंक की उनमें कोई एक इम्प्रूवमेंट लाएं, क्योंकि देखा जाए तो ये दूसरी बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों पे HDFC बैंक को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्लस एक कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ऐसे बैंक का जो बहुत ही जाना माना बैंक है। बिल्कुल, साफ तौर पे पिछले 6 महीने में देखा जाए तो दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है जब HDFC की सेवाओं ने ग्राहकों को धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो गंभीर समस्या सामने आ रही है उसके लिए थोड़ा बहुत सीरियस और होना पड़ेगा HDFC को, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का बैंकों से भरोसा उठ जाएगा। PMC बैंक घोटाला है, उसके बाद से तो लोग काफ़ी सतर्क हो गए। हिमांशी मेरे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगी कि आखिरकार लॉगिन की समस्या जो चली आ रही है उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जिनमें जन आक्रोश दिख रहा है। क्या लोग ऐसा होता रहेगा तो प्राइवेट बैंक या और किसी बैंक में अपना खाता रखेंगे और नेट बैंकिंग जैसी जो सुविधा है उनका यूज करेंगे या बंद कर देंगे? जी, हमको समझना चाहिए, हमको क्या HDFC बैंक को समझना चाहिए कि आज चौथा दिन है, 4th डे है, और उनकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं बेसिकली नेट बैंकिंग और जो उनका मोबाइल ऐप है वो नहीं चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं चल रहा है, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी की तरफ जाए तो काफ़ी लोगों का नहीं चल रहा है। एंड द फैक्ट दैट दिस इज़ द सैलरी टाइम ऑफ द मंथ, तो उस वजह से भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और HDFC जो कि आई थिंक कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल बैंक्स माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल सर्विसेज, अगर उस चीज़ को कंसिडर करके देखा जाए तो ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीज़ हो रही है। अगर देश का एक डिजिटली क्या बोलते हैं, डिजिटली हिंदी में क्या बोले, जो डिजिटली एक्टिव बैंक है, अगर वो काम नहीं करेगा तो वाकई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, और लोग परेशान हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साफ तौर पे बता रहे हैं कि आज चौथा दिन हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काम कर रहा है, लेकिन जब आप नेट बैंकिंग और लॉगिन करेंगे HDFC के अकाउंट को तो एक मैसेज उसमें आता है सामने लिखा हुआ, उस पर साफ तौर पर लिखा होता है कि सॉरी सर्वर लोड, कभी कभी काम कर रहा है कभी कभी नहीं। लेकिन आखिरकार ये कितने दिनों तक चलेगा, कब तक लोग ऐसे परेशान रहेंगे, इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।